जिन स्टूडेंट्स को पॉलिनोमियल चैप्टर से एलर्जी है या फिर जिन्हें लगता है कि पॉलिनोमियल चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज में जो डिवाइड वाले क्वेश्चन है ये तो उनके लिए नहीं बने हैं, तो एलर्जी वाले स्टूडेंट्स की एलर्जी दूर करने वाले हैं और इस चैप्टर्स में इंटरेस्ट बढ़ाने का काम करेंगे हम आज आपका। बने रहिए आप हमारे साथ और स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन ने क्या बोला है। क्वेश्चन ने बोला है चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल is a factor of the second polynomial by the dividing the second polynomial by the first polynomial। क्वेश्चन ने बोला है कि आप ये चेक करिए कि जो पहला पॉलिनोमियल है वो दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, और किस तरीके से चेक करना है। बोला है कि बाय डिवाइडिंग, डिवाइड करके चेक करना है। किसे? सेकंड पॉलिनोमियल को। किससे? फर्स्ट पॉलिनोमियल से। ओके, इतना क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा एक बात और, ये बच्चे ना कोमा को थोड़ा नोटिस करना भूल जाते हैं। तो कोमा के जो इधर साइड है वो फर्स्ट पॉलिनोमियल है, जो इधर है वो सेकंड पॉलिनोमियल है। तो जाहिर सी बात है हमने इसको डिवाइड करना है इससे। ठीक है, डिवाइड भी करके बता ही देते हैं। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल को हम ले लेते हैं डिवाइड सेक्शन के अंदर इस तरह से। 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस 2t⁴ माइनस 9t माइनस 12, और डिवाइड किससे करने वाले हैं? t² माइनस 3। ओके, अच्छा ये बात कैसे पता चलेगी कि ये फैक्टर है या नहीं? चलिए ये बाद में डिस्कस करेंगे कि ये फैक्टर है या नहीं, कैसे पता चलेगा। फ़िलहाल डिवाइड कर लेते हैं। ओके, देखिए यहाँ हमने सबसे पहले जो नोटिस करने वाली बात है वो ये है कि जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी पावर सबसे ज़्यादा कितनी है, मैक्सिमम पावर कितनी है। तो इसको हम इधर लिख लेते हैं। दूसरा जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उसका फर्स्ट जो टर्म है उसको भी इधर लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसका ना इसको थोड़ा कंपैरिजन करेंगे दोनों की, इसकी भी और इसकी भी। ये देखेंगे कि 2t⁴ के पास t⁴ से क्या ज़्यादा है और कितना कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो देखिए इसके पास एक तो 2 ज़्यादा है, इसके पास 2 नहीं है। ठीक है, इसके पास 2 है, तो इसका जो 2 है वो हम इधर ले लेंगे। दूसरा t की पावर जो 4 है वो t की पावर 2 से कितना ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है 4 माइनस 2 कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है, तो t की पावर 2 भी ज़्यादा है, तो ये भी हम इधर लिख लेंगे। दोनों में कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे 2⁴ के पास t⁴ से क्या ज़्यादा है और कितना कितना ज़्यादा है। तो भाई 2⁴ ज़्यादा है, वो हमने इधर लिख लिया। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरह से आएगा? 2 इसका मल्टीपल 2 है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो ये 2 इधर ऐसे ही आ जाएगा। और t की पावर 2 को t की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, ये अपने वाले से गुना करता है, मतलब जिसकी शक्ल जिससे मैच करती है। देखिए t की पावर 2 तो t की पावर 2, यानी वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा, नॉन वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, t की पावर 2 को t की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो t की पावर 4 आ जाएगा। इसको तो आप आंख बंद करके लिख दीजिए कि यही आने वाला है इधर। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, माइनस 2 3 जा 6 t², इधर कोई वेरिएबल नहीं है तो ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, माइनस, ये माइनस है तो कितना आ जाएगा? प्लस, कैंसिल, ये 3t⁴ इधर ऐसे ही आ जाएगा। अब देखिए ये प्लस 6t², ये माइनस 2t², तो एक प्लस है एक माइनस है, दोनों अलग अलग है, दोनों की बिल्कुल नहीं बनने वाली है। जब दोनों की बनेगी नहीं तो क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल झगड़ा हो जाएगा, और झगड़े में तो नुकसान ही होता है। वैसे यहाँ भी नुकसान हो जाएगा। 6 माइनस 2 कितना होगा? 4t²। अब इनके बीच में हम साइन कौन सा लें? जो बड़ा है वही जीतता है। लड़ाई होती है तो कौन जीतता है? जो ज़्यादा ताकतवर होता है। दोनों में ताकतवर कौन है? 2 और 6 में बिल्कुल 6 ताकतवर, और 6 के सामने वाला साइन कौन सा है? प्लस, तो इधर भी हम प्लस लगा देने वाले हैं। अब इधर लिख लेंगे माइनस 90 माइनस 12। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब वैसे ही t² की कंपैरिजन इस बार किससे कर लेने वाले हैं? 3t⁴ से। तो इन दोनों में देखेंगे 3t⁴ के पास क्या ज़्यादा है इससे। एक तो 3 है इसके पास तो 3 लगा लेंगे। दूसरा t की पावर कितनी है? 3, इसकी पावर कितनी है? 2, तो इससे इसके पास
पावर एक ज़्यादा है, तो एक पावर को तो हम लिखते नहीं हैं, खाली इस तरह से लिख लेते हैं। दूसरा, इनके बीच में साइन कौन सा लगाएं हम, प्लस का या माइनस का, तो ये भी प्लस ये भी प्लस। देखिए इन दोनों दोस्तों, यहाँ जो बीच में साइन आता है उसके लिए हम इन दोनों को देखते हैं, ये भी प्लस है ये भी प्लस है। अगर ये दोनों ही प्लस है तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा, ठीक है। अगर ये इन दोनों में से कोई एक माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, या फिर दोनों ही माइनस है तो भी यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। अगर दोनों निशान सेम है तो प्लस आता है, या फिर यूँ कहें प्लस हो जाता है, और अगर अलग अलग है तो हमेशा माइनस आता है, ठीक है। दोनों ने अपनी अपनी कैटेगरीज बना रखी हैं कि भाई इधर तेरा हिस्सा इधर हमारा हिस्सा, ठीक है। चलिए 3, अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने बताया था ये तो यहाँ सेम ही आता है। अब इसको देखिए माइनस प्लस क्या आएगा, साइन माइनस, लेकिन यहाँ लिखें या फिर यहाँ लिखें, देखिए इसके पास t है, इसके पास कुछ भी नहीं है तो t ही आएगा, ठीक है। तो इसके नीचे लिखने वाले 3 3 जा 9 और प्लस माइनस माइनस, ओके। माइनस ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, इससे ये कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, ये जो है इधर ऐसे ही लिख लेंगे 4t⁻²। ये माइनस है ये प्लस, माइनस प्लस दोनों ही बराबर है, दोनों की पावर बराबर है, दोनों लड़ेंगे आपस में, दोनों ही मर जाएंगे। माइनस का 12, ठीक है। कह रहे होंगे गुरुजी तो मारने वाली बातें कर रहे हैं, क्या, चलिए समझाने के लिए था। 4t² के पास t² से क्या ज़्यादा है, बिल्कुल जस्ट 4 ही ज़्यादा है, क्योंकि पीछे वाला t² तो इसके पास भी है, इसके पास क्या ज़्यादा है 4 ज़्यादा है, तो 4 लिख लेंगे इधर। ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो ये किस में रहेगा, प्लस में रहेगा। 4 को t² से मल्टीप्लाई करेंगे 4t² माइनस प्लस माइनस, भाई प्लस और माइनस को लड़ा देंगे आपस में तो कौन जीतेगा, माइनस जीतेगा। ये बात मैंने पहले भी बताई है कि प्लस और माइनस का जब झगड़ा हो जाता है तो हमेशा माइनस ही जीतता है, ठीक है। तो 4 3 जा 12, ठीक है। अब घटा देंगे, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कैंसिल, ये भी कैंसिल क्योंकि ये प्लस ये माइनस कैंसिल, ये माइनस प्लस कैंसिल। अच्छा रिमाइंडर तो बच गया 0। इसी बीच ना बच्चे एक गलती कर देते हैं, वो गलती बता देते हैं कि भाई बच्चे ना ये वाला जो साइन है ये वाला, इसी को रिकॉग्नाइज करते हैं, इसको नोटिस नहीं करते, वो कर देते हैं माइनस माइनस प्लस कर देते हैं। जबकि ये वाला साइन अब वेरी कौन सा करे, कौन सा काम में लेना है हमने, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, इसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, इसके आने के बाद इसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, ओके। इसको हम नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे। ये बात मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, लॉकडाउन के दरमियान बच्चे नहीं आ रहे हैं इसलिए सोचा यूट्यूब कर लेते हैं, तो पता है हमें अक्सर बच्चे किस तरह की गलतियाँ करते हैं, तो वो मैंने बता दिया। आपने अगर आप भी इस तरह की गलतियाँ करते हैं तो ये सुधार लीजिए आप, ये वाला साइन जो है ये नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे, ओके। तो आपका रिमाइंडर बचता है 0, ये आपका क्वोशेंट है, क्वोटेंट भी बोलते हैं इसको। तो रिमाइंडर 0 है, तो फिर इसने क्वेश्चन पूछा था कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो रिमाइंडर अगर आपका 0 आता है तो यस बड़े बड़े अक्षरों में लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यस ये इसका फैक्टर है। और अगर इसका रिमाइंडर कुछ और आता है 1 x + 1 x² 2 कुछ भी आता है तो ये फैक्टर नहीं होगा। चलिए तो फिर अगले वाला क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है आपका वो ये है, सेकंड पॉलिनोमियल है आपका ये। अरे औरी मोरी मैया, इतना आसान क्वेश्चन, चलिए कर ही लेते हैं इसको भी, ठीक है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ डिवाइड सेक्शन में इस तरह से, 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2, ओके। और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको भी लिख लेते हैं, x² + 3x + 1। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, चुटकी बजाने के साथ हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इसका जिससे डिवाइड करने वाले हैं उसका फर्स्ट टर्म क्या है x², और जिसको करने वाले हैं उसका फर्स्ट टर्म क्या है 3x²। तो दोनों को कंपेयर कर लेंगे पहले के जैसा, जैसे मैंने पहले बताया था, दोनों को कंपेयर करना है कि भाई 3x² के पास x² से कितना क्या ज़्यादा है। तो देखते हैं x² के पास किन चीज़ों की कमी है 3x² के मुताबिक, ठीक है। या फिर यूँ बोले कि 3x² के पास x² से क्या क्या चीज़ें ज़्यादा हैं। तो जाहिर सी बात है एक चीज़ तो हमारे पास 3 ही दिख रही है, तो दोस्तों ये 3 सबसे पहले ऊपर आ जाएगा, ऐसे कुछ इस तरह से, ठीक है। दूसरा
इसके पास पावर भी ज़्यादा है। तो ये बात तो सभी को पता होगी कि भाई x के पास 4 पावर है और इसके पास कितनी पावर है 2, तो कितनी ज़्यादा हुई 2 ज़्यादा हुई। तो ये जितनी भी ज़्यादा होती है उसको हम इधर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखिए 3 तो इसके पास था, इसके पास नहीं था, इसलिए हमने यहाँ लिख लिया। इसके पास x की पावर 4 के पास कितनी पावर ज़्यादा थी 2 ज़्यादा थी, तो हमने 2 इधर लिख ली। ठीक है, चलिए अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको इससे भी करेंगे, इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे। ठीक है, हाँ, तो 3x की पावर 2 को x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x⁴ आएगा। ठीक है, एक्चुअली ये ना बड़ा कमीना है, ये तीनों के पास जाता है एक एक बार। ठीक है, चलिए 3 3 जा 9, x को x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो x⁴ आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस है फिर से तो प्लस लिख लेते हैं, 3x² बन जा 3x²। देखो दोस्तों, अगर आपकी पावर मैच नहीं हो रही है ना तो आप उसके नीचे मत लिखिए, जिसके साथ पावर मैच होती है उसके नीचे लिखिए। ठीक है, चलिए अब ये प्लस है, इसके सामने कोई निशान नहीं है तो ये माइनस हो जाएगा। जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस, जो प्लस है वो भी क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, कोई घबराने वाली दिक्कत नहीं है, बात नहीं है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये प्लस है ये माइनस है, फिर से बताया था कि अलग अलग है झगड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो घट जाएगा, 5 में से 9 घटेंगे तो कितने बचेंगे 4, x की पावर 3, ये भी माइनस ये भी माइनस। ठीक है ना, दोनों में हो जाएगा, दोनों में जुड़ जाएंगे। ठीक है, -7 -3 कितने माइनस का 10x² हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2x + 2। ओके, जब साइन सेम होते हैं, जब इनके निशान सेम होते हैं तो ये जुड़ जाते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता कि दोनों प्लस के हैं या माइनस के हैं, दोनों सेम होने चाहिए, जुड़ जाएंगे। ठीक है, रही बात किसकी कि साइन कौन सा आएगा, दोनों माइनस है तो माइनस आएगा, दोनों प्लस है तो प्लस आएगा। या फिर आप पहले वाली ट्रिक इसमें फॉलो कर सकते हैं कि जो बड़ा है, दोनों में बड़ा कौन है 7 बड़ा है, जो बड़ा है उसके सामने जो भी साइन है वो साइन इधर हम पुट कर लेंगे। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले तो हम ये देखेंगे कि यहाँ हम साइन प्लस का लें या माइनस का लें। ठीक है, माइनस प्लस माइनस। अब x² और 4x³ में हम कंपेयर करेंगे, -4x³ और x² में कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके पास इससे सबसे पहले तो ये ज़्यादा है, माइनस तो हमने लगा लिया, 4 और लगा लेते हैं। ठीक है, 4 भी लगा लिया। अब x की पावर 3 के पास x की पावर 2 के मुताबिक एक पावर यानी एक x और ज़्यादा है। ठीक है, एक पावर को हम लिखते नहीं है, ये बात तो आपको पता होगी। ठीक है, चलिए आगे करते हैं इसको। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेने वाले हैं। ठीक है, -4 को x² में, तो -4 है, इसका मल्टीपल कुछ नहीं है 1 रहेगा, तो -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 रहेगा। x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, लिख नहीं रखी है क्योंकि 1 को लिखते नहीं है। ठीक है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 3 आ जाएगी, माइनस प्लस -3 3 जा 9, 9 को 3 सॉरी ये गलत हो गया, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, ये माइनस। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x² माइनस प्लस -4x 1 जा 4x। ठीक है, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल। 12 ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, बिल्कुल 12 में से 10 घट जाएंगे, 2 बचेंगे। और साइन कौन सा ले, दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा है जी 12 12, और इसके सामने इसका साइन कौन सा है प्लस का, तो प्लस लेंगे, प्लस को सामने लिखते नहीं हैं। ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हो आप। आगे करते हैं बच्चों, समझ में तो आ रहा होगा, खैर ऐसी बात नहीं है। ठीक है, x², देखिए बहुत से बच्चे एक गलती कर देते हैं कि भाई x² को x² से भी घटा देते हैं कि भाई जब घट रहा है तो ये क्यों बचेगा, इसको तो हम सबसे पहले काटेंगे, लेकिन इससे दुश्मनी सही नहीं है दोस्तों, ये तो साथ में रहेगा आपके, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, प्लस प्लस मैंने बताया था दोनों सेम रहे तो आपस में जुड़ जाते हैं, 2 और 4 कितना 6x + 2। ठीक है, अब फिर से हम इन दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, x² का नहीं सॉरी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कंपैरिजन करेंगे, x² में और 2x² में। तो इसके पास इससे सिर्फ 2 ज़्यादा है तो 2 लिख लेते हैं। इसका साइन देखते हैं, ये प्लस और ये भी प्लस, तो इधर क्या आएगा आपका प्लस आने वाला है। ठीक है, तो 2 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² आएगा। ठीक है, प्लस
2 3 जा 6x प्लस 2 1 जा 2 माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, कैंसिल करने में बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, तो ज़ीरो रिमाइंडर बच रहा है आपका 0। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन ने पूछा था कि क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है, तो जाहिर सी बात है हमारा आंसर है यस, ये फैक्टर है, बिकॉज रिमाइंडर इज 0। ठीक है, ये बात आप बड़े समझदार हो गए हैं, बस ये बात कमेंट में आके और बता दीजिए, किस में, कमेंट में। अगर आपको समझ में आया क्वेश्चन जो मैंने समझाया तो कमेंट कीजिए, समझ में आया तो एक चीज़ और करनी पड़ेगी, वीडियो लाइक भी करनी पड़ेगी, और हो सके तो चैनल को क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, थैंक यू। कोरोना काल है तो इसलिए अपने आप को थोड़ा सुरक्षित रखें, ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले, मास्क लगाकर घर से बाहर निकले। ठीक है, तो थैंक यू, बाय।